Hey, hello, boys and girls. So this is CM Mohit Agarwal here, and in this video, I am going to address a very burning issue. ये रिजल्ट देख रहे हो? ये रिजल्ट से पता चलता है 1,44,675 स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन सीए इंटरमीडिएट. मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख बच्चे फेल हुए हैं. अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख बच्चे इस सिंगल टर्म में फेल हुए हैं. तो क्या कारण है, मैं वो हाईलाइट करना चाहूंगा. मैंने काफी लोगों से बात किया, मैंने भी अपना रिजल्ट्स कंपाइल किया. मैंने जो अपना रिजल्ट्स कंपाइल किया उसमें मैंने देखा कि 60-70% रिजल्ट्स है पास. 60-70% बच्चे पास. इसका मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूं, मैं फैक्ट्स जो है वो बता रहा हूं. हाँ, ये भी है कि बहुत सारे बच्चे जो है ना, जो मैं बोलता हूं भाई फेल है तो पक्का से गूगल फॉर्म भरो, बहुत सारे बच्चे भरते नहीं है. लेकिन जिन्होंने भरा, मैंने उनमें से कुछ सैंपल साइज लेकर के बात किया. ऑडिटर वो तो उसी तरह से बात करूंगा. सैंपल साइज लेकर के बात किया तो मैंने 5 कारण पहचाना, रीजंस ऑफ फेलियर. देखो, एवरीबडी विल सेलिब्रेट रैंक इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ, ठीक है, बट वी ऑल्सो हैव टू हाईलाइट दीज इश्यूज. अगर आप ये 5 मिस्टेक्स पहचान लेते हैं जो फेल्ड स्टूडेंट ने किया तो शायद आपका एक टर्म बच जाए, क्योंकि आप ये सब मिस्टेक्स करने से बच जाएं. तो बताना तो पड़ेगा भाई कि फेल हो रहे हैं तो फेल का ये कारण है, ताकि आप लोग दोबारा ना करें ये काम, या पहली बार ही आप लोग जो है सुधर जाएं और एक अटेम्प्ट में जो है क्लियर हो जाए, पास हो जाए, रैंक आ जाए. तो क्या है वो सबसे पहले इशू? ठीक है, सबसे पहला इशू ये था कि कुछ बच्चों ने तो अपना सच ही एडमिट कर दिया कि सर पढ़ाई नहीं किए थे. ठीक है, पढ़ाई नहीं किए थे, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा. लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसा भी थे कि जिन्होंने पढ़ाई किया फिर भी रिजल्ट नेगेटिव आया. तो उनका ये 4 कारण देखा गया जो आपको ये मिस्टेक नहीं दोहराना है. ठीक है, पढ़ाई तो आप कर ही रहे हैं, ये तो करेंगे ही आप. रिमेनिंग और 4 काम आपको क्या करना है? पहला बात तो पढ़ाई करना है. रिमेनिंग और 4 काम क्या करना है? थ्योरी पेपर जो है ना, मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं कि लास्ट में पढ़ेंगे याद रहेगा. ये सबसे बड़ा दिक्कत है आपके लाइफ में. आप सोचते हैं थ्योरी पेपर लास्ट में पढ़ेंगे तो याद रहेगा, लास्ट में पढ़ोगे भूल जाओगे. लास्ट में आपको थ्योरी पेपर आप कंसेप्ट समझ ही नहीं सकोगे, क्योंकि आप प्रेशर में पढ़ रहे हो. वही अगर शुरुआत से ही आप अपना थ्योरी पेपर्स भी साथ लेकर के चलते हो तो बिना प्रेशर के एंजॉय करके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करोगे. यू विल एंजॉय इट. ओके, नेक्स्ट आता है राइटिंग प्रैक्टिस. इन बच्चों ने बोला कि सर हम लोग का रिटन प्रैक्टिस नहीं था तो लिखने में दिक्कत आया. तो राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए, चाहे वो प्रैक्टिकल पेपर हो उसमें भी आपका राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए, चाहे वो थ्योरेटिकल पेपर हो उसमें तो राइटिंग प्रैक्टिस मैंडेटरी है. तो मैं तो अपना भाई जो पढ़ाने का तरीका है वो वैसे ही कर दिया हूं. मतलब बच्चे जो है ना बोलते हैं सर हाथ टूट रहा है, सर क्या कर रहे हैं, सर इतना लिखवाता हूं. तो भाई आपको भी मेक श्योर जहां भी आप क्लासेस कर रहे हो, मैं भी रंग बिरंगा किताब देता हूं, लेकिन कॉपी नोट्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता. मैं आपको बता रहा हूं. मैं अपने यहां पर बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं कि उन लोग राइटिंग प्रैक्टिस मेरे से क्लास में करते हैं कि नहीं करते हैं. आपको अंदाजा हो जाएगा. खाली बुक में मार्क करने से कुछ नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा. राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए क्लासरूम के अंदर, हाथ दर्द करना चाहिए क्लासरूम में. इससे सब कुछ असर पड़ता है आपका. स्पीड के ऊपर स्पीड बेहतर होता है, पेपर कंप्लीट होता है टाइम पर. ठीक है, रिटन प्रैक्टिस से सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, रिवीजन जल्दी होता है. मतलब आई कैन नॉट emphasize on the importance of writing practice. It is so much important. चौथा चीज है एग्जाम प्रैक्टिस. एग्जाम प्रैक्टिस मतलब रिटन प्रैक्टिस अलग चीज है, एग्जाम प्रैक्टिस अलग चीज है. जिन बच्चों ने फेल चखा उनसे मैंने बात किया. मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा, क्या आपने आईसीआई का पिछला 3 टर्म का पेपर लिख करके सॉल्व किया? बोला सर पिछला 3 टर्म छोड़ो, 1 टर्म का भी नहीं किया. तो अगर आपके पास टाइम शॉर्ट हो तो कम से कम 1 टर्म का तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का जो क्वेश्चन पेपर है, सारे सब्जेक्ट का आपको लिख करके सॉल्व करना ही पड़ेगा एग्जाम एटमॉस्फेयर में 3 घंटा का टाइमर लगा करके. बिना इसके आप एग्जाम देने मत जाइए, क्योंकि कोई फायदा नहीं होने वाला है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हमेशा अपने बच्चों को यही बोलता हूं कि भैया 2-3 बार तो एग्जाम देना ही पड़ेगा. 2 बार यहां दे दोगे, यहां पर घर में दे दोगे 2 बार, तो फिर तीसरा एग्जाम जो दोगे सीधा इंस्टीट्यूट में वो फर्स्ट और लास्ट रहेगा. नहीं दोगे तो 3 बार देना पड़ेगा इंस्टीट्यूट में, तब जाकर के एक्सपीरियंस हासिल होगा. तो वैसा मत करो. कम से कम 1 या 2 मॉक टेस्ट पेपर आपको लिख करके 3 घंटा टाइमर सेट करके करना ही है. 5th चीज जो बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं वो है रिवीजन. रिवीजन, बच्चे सोचते हैं क्लासेस तो ले लिए तो रिवीजन क्यों करना? अरे भाई, जब कोई भी टीचर रिवीजन वीडियो ले और मल्टीपल टीचर का देखना बंद करो, एक ही टीचर का देखो. मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा देखो. अगर तुमको मेरा लॉ ऑडिट अच्छा लगता है तो मेरा देखो, लॉ ऑडिट SMES वगैरह अच्छा लगता है तो मेरा देखो. लेकिन आपको एक ही मेंटोर पकड़ना है और उसका रिवीजन वीडियोस जो आपको भरोसा है कि शुरुआत से लेकर के लास्ट तक आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, रिवीजन मैराथन वगैरह सब आएगा, अमेंडमेंट्स वगैरह सब आएगा, आप उसके ऊपर बैंक कर सकते हैं, आप उसका देखो. और देखना जरूरी है. बहुत सारे लोग मैं देखता हूं ना नेगेटिवली फैला देते हैं कि नहीं रिवीजन देख करके क्या होगा,
ठीक है, जिन लोग खुद रिवीजन नहीं कराते उन लोग बोल देते नहीं रिवीजन देख करके क्या होगा। अरे भाई रिवीजन का इंपॉर्टेंस क्या है मैं कैसे बयां करूं। सिलेबस होना एक अलग बात है, उसको बार बार रिवाइज करके दिमाग में रखना एक अलग बात है। तो अगर आप मेरे मुंह से वापस से वो रिवीजन मैराथन सुन ले रहे हो, बूस्टर रिवीजन सुन ले रहे हो, मिशन सुन ले रहे हो, अलग लेवल पर आपका प्रिपरेशन होगा, अलग लेवल पर एग्जाम में लास्ट डे पर सब मक्खन की तरह आपको याद रहेगा। तो ये 5 चीज है, पढ़ाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। स्मार्ट वर्क के चक्कर में मत पढ़ना, हार्ड वर्क स्मार्ट तरीके से करो। ठीक है, दूसरा चीज मैंने बताया थ्योरी पेपर्स को आप लास्ट में पढ़ोगे तो गए। तीसरा चीज मैंने बताया रिटन प्रैक्टिस होना चाहिए आपका, प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों में। चौथा चीज मैंने बताया एग्जाम प्रैक्टिस होना चाहिए, एग्जाम एनवायरनमेंट का। पांचवा चीज मैंने बताया इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन। इफ यू फॉलो दिस यू आर श्योरली गोइंग टू पास, श्योरली गोइंग टू पास। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बेल आइकन दबा देना, बिकॉज आने वाले दिनों में बहुत जबरदस्त रिक्वायरमेंट होने वाला है तुमको इस चैनल का। Stay blessed and do share this video with all if you find it useful. Thank you. Stay blessed. All the best. God bless you.